नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक भारी गिरावट आप सभी ने देखी है, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। इनफैक्ट आज सुबह 8 बजे जो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था आज बाजार ढह जाएगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे था। और अगर ईरान की तरफ से 8:30 बजे कुछ फ्रेश अपडेट नहीं आई होती तो आपके लिए स्क्रीन एग्जैक्टली वैसा ही होता। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सुबह सुबह, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और यहां केवल इजराइल और ईरान तक ही बात सीमित नहीं है, यह मामला एस्केलेट हो सकता है। प्लस अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ी स्टेटमेंट आई हैं जो कि बेहद नेगेटिव है। अगर एक और एडिशनल नेगेटिव पॉइंट डालो तो कच्चे तेल के दाम आप देखिए $90 के पार चले गए हैं। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आपको पता होगा, मैं हमेशा कह रहा हूं आप सभी के साथ कि भारत के लिए अगर सबसे खराब होगा ना तो वो होगा कच्चा तेल। जिस दिन कुछ बड़ा होगा कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएंगे, और कच्चे तेल के दाम जैसे ही ऊपर जाएंगे उससे नेगेटिव अपने लिए कुछ भी नहीं है। और आज कच्चे तेल के दामों में तेज उछाल आता हुआ देखा है आप सभी ने, जहां पे $90 के पार निकल गया है कच्चा तेल। यह अपने आप में चिंता का विषय है, भारत के इन्फ्लेशन के लिए एक दिक्कत का विषय है। पहले मैं आपको मार्केट की अपडेट दे दूं तो निफ्टी अभी केवल 121 पॉइंट नीचे है। मैं केवल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि शुरुआत हुई थी 21,777 से, अभी आप 21,877 पे ट्रेड कर रहे हो, यानी 100 पॉइंट नीचे से रिकवर कर गए हो। अगर आपको लग रहा है ये रिकवरी कम है तो आप एक बार नजर डालिए मिड कैप इंडेक्स पे, जो 48,460 पे ट्रेड कर रहा है, और आज का लो है 47,950, यानी 500 पॉइंट रिकवर हो गया है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। सुबह 8 बजे जैसा कि मैंने बोला गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट नीचे था और अभी हम केवल 120 पॉइंट नीचे हैं। और अच्छी बात यह कि हम डे हाई पे खड़े हैं, इस समय रिकवर कर रहे हैं। मे भी हो सकता है थोड़ी देर बाद यह आंकड़ा और कम रह जाए। अब सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह खबर आती है रूमर अनऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ से, अनऑफिशियल रिपोर्टर्स की तरफ से, कि इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल दाग दी है और उसने काफी कुछ वहां पे मतलब समस्या पैदा कर दी है ईरान में। और ये खबर है जैसे ही आई बाजार में, दुनिया भर के बाजारों में बड़ा सेल ऑफ आया है। डाउ फ्यूचर्स, निक्केई के बाजार, हैंग सेंग या कोई भी मार्केट उठा के देख लो 2 से 4% नीचे था। लेकिन 8:30 बजे ईरान के ऑफिशियल न्यूज की तरफ से, प्रेस टीवी की तरफ से खबर आई कि इजराइल का कोई हमला नहीं हुआ है, पहली खबर। दूसरी स्टेटमेंट आती है कि उनका हमला हमारे न्यूक्लियर पे नहीं हुआ है, हमारे न्यूक्लियर पे कोई भी उससे असर नहीं पड़ा है। तीसरी फ्रेश अपडेट आती है कि मिसाइल नहीं थी, ड्रोन थी और उससे हमें कोई हमला नहीं हुआ है, हमने उसे पूरी तरीके से डिफेंस कर लिया है। तो ये तीन जैसे ही ईरान की तरफ से अपडेट आई, यानी कि इजराइल ने हमला पहली बात तो मिसाइल से नहीं करा, ड्रोन से किया है, और दूसरी बात कि उनका हमला हमने डिफेंस कर लिया है, कुछ उसने बिगाड़ नहीं पाया। और अभी तेहरान में स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं गड़बड़ हुई है। जिसके बाद बाजारों ने रिकवरी दिखाना शुरू हुई और फिर मार्केट ओपन हुए और स्थिति आपके सामने है। बाजार धीरे धीरे दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे ही आता जा रहा है, लेकिन इस समय किसी की बाइंग करने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए मार्केट में हल्का, ब्रॉडर मार्केट में आपको पैनिक टाइप दिखेगा। एक और चीज मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं कि जिस दिन इजराइल हमला करेगा उस दिन पैनिक सेलिंग आएगी। आज सुबह 8 बजे तक ऐसा लग रहा था, और अगर खुलता बाजार तो पैनिक सेलिंग थी, और वो पैनिक सेलिंग लेने का मौका होगा। अब क्या हुआ, ईरान ने कह दिया हुआ ही नहीं हमला, तो फिर वो बाजार वापस रिकवर हो रहे हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, कोई भी हमला एडिशनल आएगा वहां पैनिक सेलिंग आएगी, और वो पैनिक सेलिंग बेचने का मौका नहीं होगा, वो होगा लेने का मौका। ये आप समझ लो। जब तक ये डरा डरा के गिरा रहे हैं तब तक तो गिरने दो, लेकिन जैसे ही इन्होंने हकीकत में करा, जब तक इजराइल बोलेगा कि हमला करेंगे 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 और नहीं कर रहा है, तब तक तो सिर्फ गिरेगा बाजार, कुछ नहीं करना। लेकिन जिस दिन हमला कर देगा उस दिन होगी पैनिक सेलिंग, बहुत खतरनाक वाली, और उस दिन होगा लेने का मौका। अब आज क्या हुआ क्या नहीं, इजराइल की मिलिट्री ने कमेंट करने से कर दिया है मना, कि अभी हम इस पे कोई बयान नहीं देंगे कि हमने मिसाइल दागी, ड्रोन दागा क्या, तो उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। तो ये तो हो गया इजराइल और ईरान का। अभी टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन टाइम कम है, तो शॉर्ट में इस समय इस वीडियो में बताना चाहूंगा। कल फेड की कमेटी के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने बोला है कि रेट कट तो छोड़ो, अगर जरूरत पड़ी तो हम रेट हाइक करेंगे। यानी कि अभी तक तो बाजार कह रहा था कि रेट कट कब होंगे, फिर बाजार कह रहा था कितने होंगे, तो जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि 3 होंगे 25-25 बेसिस पॉइंट के। फिर जेरोम पॉवेल साहब अपनी स्टेटमेंट से बदल गए और वो कह रहे थे
कि अभी सामान्य सिचुएशन नहीं है, इन्फ्लेशन काबू में नहीं है, तो रेट कट को लेकर विचार नहीं कर रहे। अब उनकी टीम मेंबर कह रहे हैं कि रेट कट तो छोड़ो, हम तो रेट हाइक भी कर सकते हैं। तो इसने भी पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ने का काम किया है। अगर तीसरी नेगेटिव देखे तो कच्चा तेल $90 के पार चला गया है। तो ये सारी चीजें बड़ी नेगेटिव होते हुए दिख रही हैं इस समय बाजार के लिए। मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव है इस समय। क्या करें? अवॉइड, टोटली अवॉइड, कुछ नहीं करना, यही बेस्ट है। और यही मैं आपके साथ कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं करना। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है, आप एफआईआई की सेलिंग देख ही रहे हो। अब वीकेंड से पहले 2 दिन में क्या कुछ फ्रेश आ जाए, मंडे को कहां गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, इतनी रिस्क लेके अच्छा है कि कुछ ना करें। और इन्वेस्टर्स को अगर ये लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो गया तो बहुत तेज भागेगा, इंडेक्स भाग सकता है, स्टॉक बहुत तेज नहीं भागेंगे। स्टॉक्स आपको मौका देंगे, अच्छी खबर के बाद भी मौका देंगे, तब आप ले लेना। बट अभी जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए कि मैं तो इन्वेस्टर हूं, मेरे को तो एक गिरावट में लेने का ही मौका चाहिए। कुछ लोगों ने 22,200 पे भी लगा दिया था जब पहले दिन गिर रहा था बाजार की, अभी बाजार भग जाएगा। तो बाजार आपको मौके देगा, डेफिनेटली देगा। बट अभी रिकवरी आ रही है क्योंकि ईरान ने उसे कैंसिल कर दिया। ईरान ने कहा कि कुछ नहीं हुआ भाई साहब। तो ये फ्रेश अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।